हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम आपको बताने वाले हैं एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों पे अंतर क्या है और हमें अपने सिस्टम में कौन सी मेमोरी यूज करनी चाहिए। क्योंकि दोनों मेमोरी की अगर बात करें तो दोनों स्टोरेज मेमोरी होती है जिसपे यूजर क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमें कौन सी मेमोरी अपने सिस्टम में लगवानी चाहिए, कौन सी बहुत तेज काम करते, कौन से स्लो काम करती है, दो सभी बातों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए पूरे हमारी इस वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक। हम सारी चीजें बताएंगे आपको कि कौन सी मेमोरी अच्छी होती है, कौन सी नहीं अच्छी होती, कौन सी यूज करनी चाहिए हमें मेमोरी। तो बात करते हैं सबसे पहले हम एचडीडी की हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एक ये हमारी मेमोरी होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और हमारे ये जो प्रेजेंट टाइम के कंप्यूटर्स हैं, इसके कुछ दिन पहले के जो हमारे कंप्यूटर्स आते थे उस पे हमारी एचडीडी ही लग के आती थी, एचडीडी मेमोरी ही लग के आती थी। अब इस पे क्या होता है, हमारा डाटा तो स्टोर हो जाता है। इस पे होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे एक हमारे हार्ड डिस्क के अंदर एक सीडी लगी होती है, मतलब डिस्क लगी होती है, और एक ड्राइवर होता है जो कि क्या करता है, उस डिस्क को घुमाता है। उसी के माध्यम से क्या होती है, जब हमारी डिस्क राउंडिंग करते हैं तो हमारा डाटा क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। अगर हम बात करें एसएसडी की, तो इस एसएसडी पे कोई हमारी डिस्क वगैरह नहीं होती है। इस पे हमारे एक सर्किट बोर्ड होता है और इस पे हमारी छोटी छोटी चिपें लगी होती हैं जिसके माध्यम से क्या होती है, हमारी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। और इस पे हमारी कुछ आईसियाँ लगी होती है जो कि डाटा को काफ़ी फास्ट स्पीड पे ट्रांसफ़र कर सकती है। अब देखिए एसएसडी पे एक डिस्क होती है, जब तक वो घूमेगी नहीं तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन ये हमारी जो एसएसडी होती है इस पे कोई डिस्क वगैरह नहीं होती, तो ये क्या करती है, डाटा को काफ़ी स्पीड में ट्रांसफ़र कर देती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव का दूसरा पॉइंट ये है कि हीटिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है हमारी 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे सिस्टम पे हार्ड डिस्क लगी हुई है और हमारा सिस्टम अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हीट कर रहा है तो हमारे सिस्टम पे काम करना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम एसएसडी की बात करें तो इस पे कोई राउंडिंग करने के लिए डिस्क तो होती नहीं है, तो इस पे क्या होती है, छोटी छोटी चिपें होती है, वो चिपें जल्दी से हीट नहीं करती। और इसकी हीटिंग जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही अगर हीट कर रहा है हमारा कंप्यूटर तो इसमें काम करना आसान है। लेकिन अगर इसके ऊपर हीट कर रहा है तो फिर काम करना मुश्किल है। और हीट को बाहर करने के लिए यहाँ पे फैंस यूज किए जाते हैं। ये फैन जो लगाए जाते हैं ये इसीलिए लगाए जाते हैं। और होता क्या है, जब हमारे हार्ड डिस्क पे ये हमारी एक डिस्क लगी होती है तो जब तक डिस्क राउंडिंग नहीं करती तो डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाती। उसकी अपेक्षा इस पे हमारे एसएसडी पे कुछ भी नहीं होता, तो ये क्या करती है, बहुत ही स्पीड पे डाटा ट्रांसफर कर सकती है। हमारे हिसाब से तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड के डाटा ट्रांसफ़र करने वाली मेमोरी चाहिए तो आपको यूज़ करना चाहिए हमारी एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव ही यूज़ करना चाहिए। इसकी अपेक्षा हमारी हार्ड डिस्क काफ़ी स्लो काम करती है। स्लो काम करने का यही तात्पर्य है कि हमारी जो डिस्क होती है वो जब तक राउंडिंग नहीं करती डाटा नहीं ट्रांसफ़र कर पाती। और एक पॉइंट है कि जब अगर हमारी हार्ड डिस्क जो है ये गलती से भी एक बार ज़मीन पे गिर जाए तो इसकी होती क्या, डिस्क जो हमारी लगी होती है वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसका डाटा जो भी हमारा होता है, चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा वो कभी हमें मिल नहीं सकता। लेकिन अगर इसकी एसएसडी की बात करें तो ये चाहे जितनी दूर इसको फेंक दो या जितने बार भी गिरा दो, इस पर कोई डिस्क वगैरह नहीं होती तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पर ये जो हमारी एसएसडी आती है इस पे पड़ा डाटा हमें मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आपको अपने सिस्टम पे एसएसडी ही यूज़ करना चाहिए ताकि आपको डाटा की स्पीड मिल सके आसानी से और डाटा आपका तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगले कंटेंट आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।